हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको पढ़ाऊंगी इस वीडियो में सारे के सारे इमेज बेस वगैरह फाउंडेशन में है, एमएसएन में है और अपनी सारी सब्जेक्ट से रिलेटेड जो नोट सेट में पूछे जाते हैं इमेज बेस जो रिपीटेड क्वेश्चन है वो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो बने रहिए वीडियो के साथ। तो सबसे पहले स्क्रीन पे आपको एक फ़ोटो आ जाएगा इमेज बेस का भी। तो देख लो, एसेप्टो सिरिंज के बारे में बता रही हूँ मैं। एसेप्टो सिरिंज, इसको दूसरा नाम क्या है? पिस्टन सीरीज या बल्ब सीरीज। ठीक है, इसका यूज़ अपन करते हैं इरिगेशन ऑफ द वुंड और कैविटी। मतलब कोई भी वुंड है उसको इरिगेट करना है, उसको साफ करना है अपने घाव को, तो उसमें अपन एसेप्टो सिरिंज यूज़ करते हैं। ठीक है। और यदि किसी कोई भी जो न्यूबॉर्न बच्चा हुआ है जिसके मुंह में अगर वो सारा सलाइवा है, म्यूकस है, जन्म होते ही तो उसको सक्शन भी करना पड़ता है कभी कभी, तो आप इस एसेप्टो सिरिंज से भी कर सकते हैं। तो ये इसका यूज है। नेक्स्ट है ये एम्बू बैग विथ रिजर्वायर बैग एंड ट्यूबिंग। तो आर्टिफिशियल मैनुअल ब्रीथिंग, इसका फुल फॉर्म होती है एम्बू बैग की आर्टिफिशियल मैनुअल ब्रीथिंग यूनिट और सेल्फ इन्फ्लेटिंग बैग, और बैग वाल्व मास्क भी बोलते हैं। इसके बहुत सारे नाम है, यहाँ स्क्रीन पे आ जाएंगे। नेक्स्ट इसका यूजेस है, यूज्ड विथ ऑक्सीजन रिजर्वायर बैग टू प्रोवाइड पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन टू दोज हु रिक्वायर्ड द ड्यूरिंग द सीपीआर। मतलब सीपीआर के ड्यूरिंग अगर आपको किसी को पॉजिटिव वेंटिलेशन देना है, बाहर से कोई वेंटिलेशन आपको देना है, तो आप इसके जरिए दे सकते हो एम्बू बैग को। एम्बूबैग क्या है कि आप अगर किसी के ट्रैकोस्टोमी में और ईटी ट्यूब में अगर किसी को तकलीफ आ रही है ना, तो आप थोड़ी देर के लिए उसका एयरवे पेटेंट और मेंटेन रखने के लिए एम्बूबैग पे आप मैनुअली ब्रीथिंग दे सकते हो। और फिर थोड़ा टाइम मिल जाता है आपको उसको एयरवे पेटेंट करने से, ताकि आप ईटी ट्यूब या टीटी ट्यूब की तरफ देख सको। तो ये है, इसको डिसइंफेक्ट किसे कहते हैं? तो 2% ग्लूटाल्डिहाइड या साइडेक्स सॉल्यूशन भी कहते हैं, और 20 से 30 मिनट रखना है इसको। ठीक है। और नेक्स्ट इमेज बेस है अपने सामने राइल्स ट्यूब। राइल्स ट्यूब का नाम तो गाइस सबने सुना ही होगा, एनजी ट्यूब भी कहते हैं और फीडिंग ट्यूब भी कहते हैं, क्योंकि इसमें फीडिंग भी देते हैं अपन, गवाज और लावाज भी करते हैं अपन। इंसर्टेड इनटू द स्टोमक वाइवा द नोस्ट्रिल, नोस्ट्रिल से स्टोमक तक जाती है ये राइस ट्यूब। यूज, इसका यूज कब होता है? यूज टू प्रोवाइड मेडिसिन एंड फूड एंड ऑल्सो यूज फॉर गैस्ट्रिक लावाज इन केस ऑफ पॉइजन। किसने पॉइजन ले लिया है तो उसके अगर स्टोमक से सारा कंटेंट बाहर निकालना है तो उसमें भी अपन ये एनजी ट्यूब काम में ले सकते हैं। इसको भी डिसइंफेक्ट कैसे करेंगे? 2% ग्लूटाल्डिहाइड, जिसको 20 से 30 मिनट तक सॉल्यूशन में रखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट अपन इमेज बेस के देखते हैं, ये ईटी ट्यूब फ्लेक्सिबल ट्यूब डेट मेड बाय पीवीसी विच इंसर्टेड बाय अ नेजोट्रेकियल या ओरोट्रेकियल। मतलब नाक से ट्रेकिया तक या फिर मुंह से ट्रेकिया तक जाती है। मोस्ट प्रिफरेंस गिवन टू ओरोट्रेकियल, मतलब ज़्यादा प्रिफर किया जाता है अपन ओरो, मतलब ओरल से ट्रेकिया तक। फिर ये एक दो प्रकार की होती है, दो टू टाइप होते हैं ईटी ट्यूब के, कव्ड एंड नॉन कव्ड। कव का मतलब होता है कि आप एक उसके आगे बलून सा दिख रहा होगा, ईटी ट्यूब के आगे एक वाइट कलर का गुब्बारा सा, इसको बोलते हैं ये कव। अपने अडल्ट जो पेशेंट होते हैं ना, उनके अंदर अधिकतर अपन ऐसे ही यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि एस्पायरेशन से चांस कम हो जाते हैं गाइस। एस्पायरेशन कम हो जाते हैं, जिससे क्या है उसका जो ट्रेकिया के आसपास की जो वॉल होती है ना, उस पे कप बिल्कुल फिट आ जाता है, जिससे क्या कि अंदर की चीज बाहर की चीज़ कोई अंदर नहीं जा पाती है। जैसे एस्पायरेशन कुछ चीज़ हुआ, सांस वांस तो जाएगी ऑक्सीजन वगैरह तो। ठीक है। तो ये कफ्ड और नॉन कफ्ड लगाते हैं अपन, इसमें पीढ़िया बच्चों के अंदर लगाते हैं। इसका यूज कब करते हैं? तो यूज टू स्टेबलाइज आर्टिफिशियल वेंटिलेशन एंड मेंटेन पैटर्न एयरवे टू प्रिवेंट एस्पायरेशन। डिसइंफेक्ट इसको भी अपन 2% ग्लूटाल्डिहाइड से करेंगे और 20 से 30 मिनट तक ड्यूरेशन में। नेक्स्ट अपन देखते हैं आईवी सेट देखेंगे। आईवी सेट जो आपने हॉस्पिटल में देखा होगा कि लोगों को अपन बोतल चढ़ानी है, शुगर की बोतल है, ताकत की बोतल है, ये सारी आपने सुना होगा। तो वो किसके जरिए चढ़ाते हैं? एक आईवी सेट होता है, इंट्रावीनस सेट बोलते हैं, क्योंकि अपन जो बोटल्स और जो भी एनएस आर एल रिंगल के सॉल्यूशन दे रहे हैं वो अपन वीनस के अंदर दे रहे हैं, वेन के अंदर दे रहे हैं, इसलिए इसका नाम आईवी सेट है। एक्सटेंशन लाइन, इसको एक्सटेंशन लाइन फॉर फ्लूइड एडमिनिस्ट्रेशन थ्रू द आईवी कैनुला। आईवी कैनुला के थ्रू अपन क्या करते हैं? फ्लूइड एडमिनिस्टर करते हैं। कोई पेशेंट शॉक का है, बर्न का है, डिहाइड्रेशन है, तो उसके अंदर अपन पूरा फ्लूइड रिप्लेसमेंट करने के लिए आईवी सेट का यूज़ करते हैं, और इसको अपन हर 3 दिन में चेंज करना पड़ता है। ये क्वेश्चन भी नोट सेट में आ चुका है कि कितने दिन में चेंज करना है, तो एवरी थर्ड डे।
ये इसका आईवी सेट का फोटो है। नेक्स्ट अपन देखते हैं सक्शन कैथेटर। अगर कोई बच्चा पैदा हुआ है या फिर बच्चा है, उसके मुंह में सलाइवा है, म्यूकस है, जिससे उसका एयरवे पैटर्न नहीं हो रहा है, उसकी सांस नहीं ले पा रही, तो अपन सक्शन लेंगे, सक्शन से सारा म्यूकस एक्सट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, ये हो गया। अडल्ट है, कोई वेंटिलेशन में है, आईसीयू में है, तो उनमें भी सक्शन कैथेटर यूज करेंगे। ये डिफरेंट डिफरेंट साइज के आते हैं गाइस सक्शन कैथेटर, और ये क्लोज भी होता है और ओपन भी होता है। क्लोज और ओपन का मतलब क्या होता है? क्लोज का मतलब होता है उसके ऊपर एक प्लास्टिक की रेपर होती है सक्शन कैथेटर के ऊपर, ठीक है। और ओपन का मतलब होता है कि डायरेक्टली सक्शन कैथेटर की वो ट्यूब लगा रखी है, आप डायरेक्टली सक्शन कर सकते हो। इसमें कोई ऐसे बैरियर वगैरह नहीं है कि आप इन्फेक्शन को, क्रॉस इन्फेक्शन को बचा रहे हो, ऐसे है। ठीक है, इसका यूज देख लेते हैं। तो यूज है टू एक्सट्रैक्ट द म्यूकस सलाइवा फ्रॉम द अपर एयरवे, जो मैंने बोल दिया है। इंटूबेटेड पेशेंट का मतलब 82 या टीटी ट्यूब डाल रखी है। सक्शन डिवाइस प्रीफर प्रिवेंट वीएपी का मतलब था वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया का। यूज ओनली डिस्पोजेबल, सिंगल यूज एंड सिंगल पेशेंट ओनली। सक्शन कैथेटर की जो ट्यूब होती है वो एक बार यूज करने की है, एक पेशेंट पे यूज करने की, उसके बाद उसको फेंक देना है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे सिरिंज पंप की। यूज टू डिलीवर स्मॉल वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड और मेडिकेशन। देखो गाइस, अगर कोई भी डिजोक्सिन की ड्रग है, ठीक है, जिसका थेरापेटिक इंडेक्स बहुत ही कम होता है। थेरापेटिक इंडेक्स, अब आप पूछोगे क्या होता है? अगर कोई ड्रग 0.5% की कंसंट्रेशन पे अपनी बॉडी में वर्क करती है, मतलब उस गोली का लेवल, दवाई का लेवल अगर अपनी बॉडी के अंदर 0.5% हो गया, तो वो वर्क करेगी। जैसे कोई मिर्गी की दवा दे रही है, ठीक है, एपिलेप्सी की, उसका ये परसेंटेज, एक एग्जाम्पल दे रही हूँ सिर्फ मैं, ये परसेंटेज हुआ तो 0.5% मानो, तो उसके अंदर दौरे आने बंद हो जाएंगे। लेकिन जब वो 0.8% हो जाता है, 5 से 6 7 8 हो जाता है, या फिर 6 भी हो जाता है, तो फिर क्या होता है? उसका एडवर्स इफेक्ट, मतलब साइड इफेक्ट आने लग जाते हैं उस दवाई के। तो क्या हुआ, थोड़ा सा भी अपन ध्यान नहीं रखेंगे ना, डोज में ज़्यादा कम ज़्यादा कर दिया ना, तो ये साइड इफेक्ट भी आ सकता है। तो एकदम थेरापेटिक इंडेक्स बहुत ही कम है इसका। ठीक है, तो ये होता है। तो अगर आप किसी को चाहते हो कि भाई इस टाइम में एक ड्रॉप, 1 मिनट में सिर्फ 5 ड्रॉप ही जाए, इससे ज़्यादा नहीं जाए, तो अपन सीरीज पंप का यूज़ करते हैं। ठीक है, इसमें सारा टाइमर वगैरह सेट हो जाता है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे कार्डियोटोकोग्राफी, जो फीटल मॉनिटरिंग के काम आती है। फीटल मॉनिटरिंग का मतलब है कि हार्ट की जो बेबी है, फीटस है, ठीक है, उसकी हार्ट रेट कैसे काम कर रही है। हार्ट रेट के जब भी कोई ऊपर से कॉन्ट्रैक्शन आता है, तब कैसे उसकी हार्ट रेट कम हो रही है या ज़्यादा बढ़ रही है, ये सारा कार्डियोटोकोग्राफी में बता देंगे। ठीक है, ये इसका इमेज है सामने। नेक्स्ट है कफ मैनोमीटर। अब मैंने आपको बताया था ईटी ट्यूब में कफ लगता है, उस कफ के अंदर भी एक प्रेशर होता है। इस प्रेशर को मापने के अपन मैनोमीटर यूज करते हैं। मैनोमीटर का ये इमेज बेस आपके सामने है। नेक्स्ट है हीमोवेग। हीमोवेग ये क्या है? ड्रेनेज सिस्टम है, क्लोज है। क्लोज का मतलब है पूरी तरह से पैक है, इसके अंदर कोई इन्फेक्शन नहीं जा सकता। ठीक है, और नेक्स्ट ये क्या होता है? ड्रेनेज, मतलब कोई भी किसकी सर्जरी हुई है, जीआईटी की सर्जरी हुई है, तो उससे क्या थोड़ा सा म्यूकस या फिर कोई ब्लड सर्जरी की जगह से निकलता रहता है, ठीक है, इन्फेक्शन हो जाता है तो भी, तो वो क्या है कि फ्लूइड भी निकलता है, तो इसी हीमोवेग में सारा एकत्रित हो जाता है, मतलब कलेक्टेड हो जाता है सारा। ठीक है, तो ये सारा अपन ड्रेनेज निकाल देता है अपनी बॉडी से। नेक्स्ट है ये ओपीए, ओरल एयरवे, या वुडल्स पैटर्न एयरवे भी बोलते हैं इसको, और यूज इन एयरवे मैनेजमेंट टू मेंटेन एन ओपन पैटर्न एयरवे। पैटर्न एयरवे करने के लिए नोट सेट 2024 का अप्रैल जो एग्जाम था ना, उसमें ये इसका इमेज बेस भी आया था गाइस। नेक्स्ट है ये इवाल्ड ट्यूब, यूज टू रैपिड गैस्ट्रिक लावाज इन केस ऑफ पॉइजनिंग। अगर कोई पॉइजन ले लिया है, उसके स्टमक में किसी ने जहर खा लिया, तो उसके स्टमक से, उसके पेट से सारा पॉइजन निकालने के लिए अपन ये इवाल्ड ट्यूब यूज करते हैं। इसके द्वारा अपन सारा का सारा निकाल देते हैं जहर वगैरह उसके स्टमक से। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करेंगे आपके सामने ईसीजी मशीन की। ईसीजी मशीन से क्या होता है कि सारी अपनी हार्ट की जो रिदम्स वगैरह है, और कैसे काम कर रहा है वेंट्रिकल, आर्टियल, वो सारा अपन पता लगा देते हैं ईसीजी। नेक्स्ट है ये इन्फ्यूजन पंप। इन्फ्यूजन पंप यूज टू डिलीवर स्मॉल वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड एंड मेडिकेशन, या फ्लूइड को थोड़ा सा
समय के लिए थोड़ा वॉल्यूम देना हो तो अपन ये यूज़ करते हैं इन्फ्यूजन पंप, जिसका इमेज ये सामने है। इमेज बेस गाइस जरूर आते हैं, आपको याद करने ही है। नेक्स्ट है इंसेप्टिव स्पायरोमेट्री। ए हो हैंड, आपने देखा होगा कि जो कोरोना में है, कोरोना में क्या है, अपनी लंग्स को एक्सपेंशन करने के लिए, तो पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट पेशेंट है, लंग्स में कोई इन्फेक्शन नहीं हो जाए या फिर उसके लंग्स अच्छे से काम करे, उसकी वॉल्यूम रेजिडुअल वॉल्यूम अच्छे से बनी रहे, तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, इसका यूज़ करते हैं, यूज़ टू हेल्प डायग्नोस ऑफ अस्थमा एंड सीओपीडी। कैसे डायग्नोस होगा कि स्पायरोमीटर को अपने मुंह पे लगाया और फिर उसको बोलेंगे अपन फूंक मारो, और उस जो बॉल्स है उसके अंदर वो ऊपर जानी चाहिए। अब जैसे सीओपीडी अस्थमा का पेशेंट है, उसके अंदर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन है, तो गाइस वो एयरवे बाहर नहीं दे सकता, मतलब ऐसे सांस नहीं दे सकता, जिससे क्या होगा, जो गुब्बारे हैं वो ऊपर नहीं आएंगे। तो अपन इससे पता लगा सकते हैं कि भी वो कितना बार ऑक्सीजन या CO2 देने में सक्षम है। इससे पता लग जाता है कि इसमें क्या दे, CO2, ये सीओपीडी अस्थमा कोई भी रेस्पिरेटरी से रिलेटेड कोई डिजीज है या नहीं है गाइस। तो ये सारे थे इमेज बेस, जो मोटे मोटे जो इम्पोर्टेंट जो पूछे जाते हैं एंड्स में। और भी मैं इमेज बेस की क्लास लिया करूँगी, वीडियो लाया करूँगी। इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, और वीडियो पसंद आई हो तो नीचे कमेंट भी करना और शेयर भी करना लोगों के साथ, और सब्सक्राइब करके चैनल को सपोर्ट करना। और कोई नेक्स्ट वीडियो पे किस पे टॉपिक पे वीडियो बनानी है मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना।